सो गाइस, मैं लव स्टोरी बाय प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हाथ जोड़ के आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी हम घटनाएं बताते हैं आप लोगों को वो सच्ची घटनाएं बताते हैं। वो बनी बनाए कहानी या स्टोरी नहीं है, वो साक्षात किया धरा हुआ सब कुछ जैसे इंसान करता है। जो भी कहानियां होती है, जहाँ की स्टोरी होती है, उठा कर मैं आप लोग के सामने दिखाना चाहता है कि संसार में कैसे कैसे लोग यहाँ पे हैं। ये कहानी जो हम बताना चाहते हैं आप लोगों से, ये कहानी का रहस्य ये है, सौतेली बहन और भाई का ये रिश्ता भाई बहन कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। इस घटना को आप लोग तहे दिल से देखिएगा। इस घटना में आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही मजेदार तरीके से समझाएंगे। एक कहानी में एक सौतेली माँ, बहन, भाई, उसके पिता के न रहने के बाद होता क्या है, इसे गौर से आप लोग सुनिएगा जरूर, नहीं तो इस कहानी का निचोड़ समझ नहीं आएगा। ये कहानी यानी ये कांड यूपी में लखनऊ का है, जहाँ पे एक रमेश नाम का लड़का अपने माँ सौतेली और अपनी बहन के साथ रहता था। उसके पिता कुछ दिन मरे हुए होता है। इसके बाद नतीजा ये आता है, उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके साथ क्या क्या करती हैं, आप देखिए गौर से। एक दिन होता क्या है, रमेश की सौतेली बहन रूबी, वो बहुत तेज तड़ाक थी। वो हर महीने, हर 3 महीने, हर 4 महीने नया नया बॉयफ्रेंड बदलती, नया नया फ्रेंडशिप बनाती थी। और ये देखती देखती रमेश बहुत तेज, उसे गुस्सा आता था। और कौन ऐसा भाई हो जो बहन गलती करेगी और भाई चुप रहेगा और वो बर्दाश्त कर पाए। नतीजा ये निकलता है, रूबी अपने बॉयफ्रेंड को रमेश की न रहने पे बार बार रूम पे बुलाती है। एक दिन होता क्या है कि जैसे रमेश अपने घर से बाहर निकल रहा था, तब तक रूबी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है फोर व्हीलर से। जैसे उतरती है और दोनों गले वो मिलते हैं, तब तक रमेश देख लेता है। नतीजा ये होता है कि रमेश और उसके बॉयफ्रेंड और रूबी में बतरेस हो जाती है। रमेश एक तमाचा खींचता है, रूबी को बोलता है कि तू ये सब क्या कर रही है, ये घर है मेरा, कोई कोठा नहीं है जो जो चाहेगी तू करेगी। बहाने मेरी इज्जत से रह। रूबी बोलती है कि मैं तेरी बहन नहीं हूं, तू मेरा कुछ भी नहीं हो। ये बात सुनते ही रमेश दिमाग खनक जाता है। और रूबी ये बोलती है कि जितना तेरा हक है उतना मेरा भी हक है, मैं भी 1/2 का हिस्सेदार हूँ। ये बात सुनते ही रमेश के कान में खनखनी मच जाती है। तब तक उसकी माँ सौतेली आती है। अपनी बेटी को छोड़ो, रमेश को ही डांटती है, मेरी बेटी जो चाहे वो करे, तुमसे क्या मतलब। रमेश ये बात सुनते ही कहता है, ये लोग कैसे रहेंगे और हम इन लोगों के साथ कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। इसके बाद रमेश
अपनी माँ से बहुत लड़ाई करता है और रूबी से भी लड़ाई करता है। ये माँ बेटियां बहुत तेज थी। रूबी तो एक नंबर की तेज थी, जो कि ये बहुत फ्रॉड किस्म की थी। हर 3 महीने पे इसका बॉयफ्रेंड से, हर 2 महीने पे इसका बॉयफ्रेंड से न्यू न्यू बॉयफ्रेंड लॉन्च करती थी। ये देखते देखते खुद रमेश तंग आ गया। उसकी माँ अपनी बेटी को कभी रोकती नहीं थी कि ये गलत है। ये हमेशा दिन पे दिन गलती करती जाती थी और पूरी जायदाद में 1/2 का हिस्सेदारी वो रूबी बनना चाहती थी। रमेश इन लोगों की बातों में थोड़ा भी नहीं आता था। उसका पिता जब मरे थे, ये कह के मरे थे, कागज में ये लिखवा के मरे थे कि जब मेरा बेटा चाहेगा अपने मन से रूबी को सजा देगा या तो नहीं देगा। अब भी माँ बेटियां ये सोचती हैं कि हम लोग रमेश को कैसे पटाएं, कैसे अपने हैंडल में करें, अपने बस में करें। नतीजा ये निकलता है माँ बेटियां राजनीति रचने लगती हैं। सौतेली माँ कहती है कि अपनी बेटी से कुछ भी हो, इस प्रॉपर्टी में 1/2 हम लोग को लेना है। उसके लिए हमें किसी हद तक जाना पड़े। रमेश अपने इज्जत के लिए, अपने मर्यादा के लिए वो कुछ भी कर सकता था। नतीजा यहाँ तक निकलता है, उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन प्लान ये बनाती हैं कि हम अब रमेश को अपने प्यार के जाल में फंसाएंगे। माँ बेटी ये सोचती हैं रमेश को जब हम अपने प्यार के जाल में फंसा लेंगे तो रमेश को जैसे कहेंगे वो वैसा करे। एक दिन होता क्या है, रमेश जब घर से निकल रहा था तब रूबी 2 कॉफी चा लाती है और रमेश के पास रख देती है। कहती है रमेश जो हुआ सो हुआ, अब से सही से हम लोग रहें, काफी पियो। रमेश कहता नहीं, क्या सही तुम इसमें जहर मिला के दे दो, मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहती नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम आपके हैं, आप हमारे। हमें नया नया हमेशा बॉयफ्रेंड तलाशना पड़ता है और क्या सही तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, क्योंकि हम तुम्हें अपना बहन मानते नहीं है। वो बोलता है, वो बोलती है कि तुम्हें हम अपना सिस्टर मानते नहीं है। नतीजा ये होता है कि उसकी बहन की नीयत अपने भाई के प्रति बिगड़ जाती है। भाई से कफ फीक देते हुए उसका हाथ उसके पैर पे सहलाने लगती है। भाई ये सोच जाता है उसका एक गलत नजर से देख रही है। भाई कहते हैं हटाओ मेरे हाथ मेरे पैर पर से, क्या कर रही है तुम। वो सीधे बोलती है कुछ नहीं, हमें रोज रोज नया नया बॉयफ्रेंड बदलना पड़ता है, क्यों नहीं हम आपसे ये सब कुछ रिलेशनशिप बना लें, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी गुस्सा होते खामखा, क्यों नहीं हम वो जरूरतें आपसे ही पूरा कर लें। रमेश कहता है ये कभी नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भाई बहन का रिश्ता तुम कहाँ पहुंचा रही हो। कहती है नहीं, हम तुमको भाई मानते नहीं है, क्योंकि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, मेरे माँ की कोख से तुम नहीं जन्मे हो। बोलता है कि तुम्हारे दिमाग को हो क्या गया है। ये रमेश बात करते हुए उसको डांट के चला गया। इसके बाद ये भी लोग माँ बेटी अपने में बात करती कि अब भी कैसे पटेगा, ये कैसे हम लोग की बात की करते मेरे अंडर में आए। इतने बात के बाद रमेश अपने एडवोकेट वकील के पास जाता है, अपनी सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे सब प्रोसेस है। वो एडवोकेट कहता है ठीक है, मैं अपने लॉयर के भेजूंगा, पूरा डॉक्यूमेंट उस लॉयर को कल दे देना। इसकी सौतेली माँ और बहन प्लानिंग करती है रमेश को रात को, उसकी बेटी कहती है कि मैं उसके पास सो जाऊंगा जाकर और उसकी गलत तरीके से बिहेव करूंगा और माँ तुम वीडियो बना लेना। और रमेश अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। रमेश की माँ कहती है, सौतेली माँ, हाँ ठीक है, एकदम सही बता रही हो, एकदम एग्जिट, तुम जाके सब कुछ हूबहू वैसा ही करना
मैं वीडियो बना लूँगा रमेश को, उसके बाद जैसे हम लोग कहेंगे वैसे वो घूमेगा। जब रमेश घर आता है, करीबन 12 बजे रात को, ये माँ-बेटी साजिश रची रहती है। इसका रमेश सोए रहता है, उसका रूम खोलती है रूबी, उस रूम में प्रवेश करती है। उसकी माँ फ़ोन का कैमरा खोल के पहले से अलर्ट रहती है और रूबी जाकर जैसे पत्नी पति के साथ बिहेवियर करना स्टार्ट करता है। जस्ट वैसा ही एंट्री मारती है और रमेश के साथ वैसा ही करना शुरू कर देती है। तब तक रमेश की नींद टूट पड़ती है। रमेश उठता है और उस रूबी को एक चाटा खींच के मारता है। इसके बाद तुरंत देखता है तो साइड में उसकी माँ वीडियो बना रही है सोते ही। वहाँ जाता है और उसको भी मारता तो नहीं है, फ़ोन लेता है, फ़ोन से वीडियो तुरंत उड़ाता है और बोलता है कि मेरे साथ अगर ऐसा आप लोग किए तो मैं आप लोगों को जिंदे गाड़ दूँगा। इसके बाद सुनते ही रूबी की माँ खड़बड़ी मच जाती है। ये भी हाथ से किया। कामयाबी उसको वहाँ भी नहीं मिलती। इसके जस्ट अगले दिन जब उसका एडवोकेट अपने सर्वेंट छोटे लॉयर को भेजता है रमेश के घर कागजात लेने के लिए, वहाँ क्या होता है, जब उसकी लॉयर आती है, बहुत एक हसीन चेहरे में और एक स्मार्ट बंदी थी वो लॉयर। जब गेट खोलता है रमेश तो उसको देखते ही कुछ उसकी आँखों में उसका प्यार झलकने लगता है और अपने रूम में ले जाता है। पूरा डॉक्यूमेंट देता है, बैठ के बातें करते हैं। फिर वो लॉयर डॉक्यूमेंट लेके चली जाती है। कुछ कागजात छूट जाते हैं जो प्रॉपर्टी के थे। इसके जस्ट अगले दिन फिर आती है वो लॉयर कागजात लेने के लिए। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कागजात लेने के तहत आने पे रमेश एक कॉफी उस लॉयर जूली के लिए बनाता है। जूली कहती है नहीं, हम कॉफी नहीं पियेंगे, हम जा रहे हैं। रमेश कहता नहीं, आज तो आपको कॉफी पी के ही जाना पड़ेगा मेरे हाथों से। रमेश जाता है, दो कॉफी बनाता है, लेके आता है, एक जूली को देता है, एक अपने पीता है। ये बातें करते करते रमेश को मन में जूली के प्रति बहुत सारे ऐसे ख्याल आने लगते हैं। वो ख्याल प्यार के नजरिए में बदलना स्टार्ट होता है। एक दिन होता क्या है, एक दिन होता है, रूबी अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाती है। इसके बाद रमेश जूली के साथ घर पे आता है। रूबी के बॉयफ्रेंड को फिर रमेश देख लेता है घर में से निकलते हुए जस्ट बालकनी में। रमेश फिर रूबी पे भड़क पड़ता है। ये बात देखते ही उसकी माँ वहां एंट्री मारती है और रूबी की माँ रमेश को कहती है कि तुम इस बंदी को रोज रोज कहाँ ला रहे हो, तुम भी तो वही कर रहे हो ना जो मेरी बेटी कर रही है। वो बोलता है हाँ मैं इससे शादी करने वाला हूँ। जब ये बात लॉयर सुनती हो तो उसकी जमीन तले आसमान खसक जाता है। तो वो भी सोचने लगती है ये क्या बंदा बोले। इसके बाद वो लड़का वहां चला जाता है। रमेश उस जूली को अपने रूम में ले जाता है। फिर जूली से सारी बातें बताता है और जूली तैयार हो जाती है शादी करने के लिए। इसके जस्ट अगले दिन रमेश को मारने के लिए उसकी बहन रात को चाकू लेके जाती है। वहीं पे जूली भी सोई है और उसका भाई रमेश भी सोया। तब तक जूली की नींद खुल जाती है और जूली वहां से चली जाती है बाथरूम। तब तक रमेश की नींद खुलती है और देखती है तो वहां जूली है ही नहीं। बाहर निकलता है, चारों तरफ देखता है, जूली को आवाज लगाता है, जूली है ही नहीं। अपनी माँ से पूछता है कि तू मेरे जूली को देखी है? उसकी माँ कहती है यहाँ चले जाओ, हम कुछ नहीं देखते। फिर जूली वॉशरूम से आती बाहर, बोलती क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ? रमेश कहता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें सो के उठा हूँ, देखा नहीं, मेरा दिल में खलबली मच गया है। क्या सही दोनों माँ बेटियां कुछ तो मेरे तुम्हारे साथ की नहीं है? नहीं ना? जूली कहती हाँ, आई थी वो भी मारने के लिए मुझे, बट तब तक मेरी आवाज
नींद खुली और आवाज़ से वो रुक गई और मैं जो समझाया वो बोली कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। जूली कहती है कि किसी को एक मौका दिया जाता है, दूसरे मौका नहीं दिया जाता। रमेश कहता है चलो ठीक है जाएँगे। इसके बाद वो लोग वो लायक थी जूली, ऑफिस जाते वक़्त रमेश से कहती है कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर हो तो दे दीजिए और मेरे माँ-बाप कर्ज़ा लिए हैं, उसे लोन चुकाना है, कुछ दिन में आपको हम रिटर्न कर देंगे। रमेश कहता है चलो ठीक है मेरे अकाउंट में 40,000 रुपए आप ले लो, जो कुछ पैसे बचते हैं, मेरे कुछ पैसे आने वाले हैं, जैसे आएँगे मैं पेमेंट कर दूँगा उनको, कर्ज़ा चुका देना। 4000 रुपया लेकर जूली अपना काम कर लेती, वो भी कैश माँगती है। तब तक ये लोग जाते हैं वहाँ पे तहसील यानी जहाँ पे लोग काम करते हैं, लॉयर बन के। जो इसके बड़े सीनियर था वो देखता है इन लोगों को, उसके दिमाग में खटक जाता है। जूली के प्रति रमेश के अंदर कुछ हो गया। ये बात जब जूली जाती है ऑफिस में तो उसका सीनियर पूछता है, ये बताओ कुछ तुम्हारे और रमेश के बीच चल तो नहीं रहा है? रमेश ये सीधे मना कर देती है जूली, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है सर, बस ऐसे ही कागजात तो लाना पड़ता है और फ्रेंडशिप है हम लोग। वो लॉयर समझ जाता है और कुछ बोलता नहीं है। और वो लॉयर को जहाँ से वो स्टाम्प पेपर लेते थे, वो फ़ोन करता है, सर आप एक स्टाम्प पेपर बनवाए थे 50,000 का जिसमें 40,000 रुपए कैश आप जमा किए, 10,000 रुपए मिला नहीं। उसका सीनियर समझ जाता है, मैंने ऑर्डर दिया नहीं, कागज़ात हमने तैयार करने की बोला नहीं। मैं 1-1 हज़ार का 2 स्टाम्प पेपर और अभी पेमेंट कर दिया हूँ। ये पेमेंट किस चीज़ का माँग रहा है मुझसे? पूछा ठीक है वो स्टाम्प पेपर किस-किस नाम से बना है? वो कि स्टाम्प रूबी और सालिम के नाम से बना था। जो रूबी का बॉयफ्रेंड वो अपने नाम से कराना चाहते थे प्रॉपर्टी। ये नतीजा होता क्या है? इसे अंत तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्ट मज़ा आएगा। ये बात उसके सीनियर के दिल और दिमाग में खनकते रहती है, कहीं जूली इसको फँसा तो नहीं रही है। इसके जस्ट अगले दिन जब रमेश अपने जूली को लेकर रूम में सोया रहा था, करीबन 12 बजे रात को जूली और उसकी बहन सौतेली रूबी और उसकी माँ ये तीनों ऐसा रणनीति रचते हैं कि रमेश को जान से मार देते हैं। इसमें नतीजा ये निकलता है जिस वकील पूरा केस हैंडल कर रहा था रमेश का, वो पुलिस लेकर रमेश के घर आता है सुबह। ये तीनों लोग उस लाश को उसके कमरे में ही अभी रखे। तब तक पुलिस से छानबीन करवाते हुए उस कमरे में रमेश की लाश बरामद हुआ और जूली को ये माँ बेटियां पैसे की लालच देके करोड़ों की संपत्ति में बोली थी। जब पुलिस पिटाई की तो पता चला कि जूली को 30 लाख रुपए में ये रूबी और उसकी माँ जमीन को अपने नाम से कराने के लिए खरीद लिए। रूबी को और उसकी माँ को पुलिस हिरासत में लेती है और जूली को भी हिरासत में लेती है क्योंकि जूली को 30 लाख रुपए देने वाली रूबी और उसकी माँ और पैसों के लालच में आके जूली एडवोकेट होके अपने केस को उस रमेश के तरफ से बाई हैंडल करके रूबी के तरफ कर दी थी। इन दोनों माँ बेटी को और जूली को पुलिस अपने हिरासत में लेके इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। इसी वक्त हम बाड़ी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।
आप लोग सतर्क रहिए, ऐसे घटनाओं से बिना देखे, बिना सुने कोई भी पेपर, कोई भी कागज पे साइन ना करें। और ये ज़माना जो बहुत तेज़ है, आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें। सावधानी बरतेंगे, सब कुछ सही रहेगा। नहीं तो फिर ऐसा ही कारनामा क्या सही आपके साथ भी हो सकता है। हम अब बड़ी वाणी को विराम देते हुए बोलेंगे जय हिंद, जय भारत।